हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ बेटा फटाफट से। यस, कम ऑन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, आ जाओ बेटा फटाफट से। 12 बच्चे लाइव हैं, नो लाइक है सर। आ जाओ स्टूडेंट्स, आ चुके हैं। आ गए बेटा, मैं भी। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, कम ऑन। यस, कम ऑन। ओके, यस। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बेटा, गले में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। ये मानो कि गला ऐसे दुखता है जैसे पानी का घूंट पीते हैं तो भी दर्द होता है। यस, कम ऑन। चलो देखते हैं। एक क्लास कल हमारी मिस हो गई थी, तो आज की क्लास मिस नहीं हुई, इसलिए हम आए हैं लाइव क्लास लेकर। और ये मास्टर क्लास है हमारी, किसी भी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो। ठीक है। सर आपकी वजह से हमारा फिजिक्स का जो कॉन्फिडेंस है इंक्रीज हुआ। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है। यस, कम ऑन। आ जाओ लाइक फटाफट से जल्द आए, आ जाओ। और स्टार्ट करते हैं मास्टर क्लास हमारी जो इंग्लिश की है उसका वीडियो नंबर 2। यहाँ पर अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स थे जो पहली क्लास में हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो उनको जरूर से देखिए, क्योंकि बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ मैंने क्लियर किए हैं। बेसिक से सारी चीज़ें बताइए, और उसी प्रकार आज भी कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। तो आज की क्लास भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो, टाइम नहीं है तो फिर आप 2-4 मिनट अपने खराब कर रहे हो, वो फिजूल में खर्च कर रहे हो, खराब कर रहे हो। तो आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे, पूरी क्लास लोगे और मुझे भी मोटिवेट करोगे। वीडियो को लाइक करिए, अगर टाइम मिले तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि जुकाम की वजह से गला बहुत सा ऐसा लग रहा है जैसे एक घूंट भी नहीं पिया जा रहा हो पानी का। चरण स्पर्श गुरुदेव जी बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। ठीक है बेटा, तो देखिए अपने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स पढ़ लिए थे, उसी रूल्स में, उसी सीरीज में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो अगर रूल की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन बात करने वाले कुछ पेयर वर्ड्स है, यानी जो वर्ड्स उनका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और वहाँ पे कौन सी वर्ब का यूज हो। अगर वो पेयर वर्ड जो है वो सब्जेक्ट के रूप में हो, जैसे अपन बोलते हैं राइज एंड, मतलब करी और राइज का जैसे एक मतलब बन जाता है, डिश के लिए बहुत अच्छा सा पेयर बनता है। और भी बहुत सारे ऐसे बनते हैं, जैसे ट्रुथ एंड ऑनेस्टी बन जाता है, काफ़ी अच्छा ये भी एक पेयर बनता है। तो उन्हीं पेयर की अपन बात कर रहे हैं, पेयर वर्ड्स की बात करें, जैसे ब्रेड एंड बटर बन जाता है। बिल्कुल बेटा। ठंड ज़्यादा है क्या सर, लाइक करो। बेटा ठंड ज़्यादा नहीं है, मेरी हालत ख़राब है इसलिए मैंने टोपी पहन रखी है। आपको लग रहा होगा कि ठंड ज़्यादा है, ठंड भी ज़्यादा ही है, और थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट जो हमारा रूल रहने वाला है वो रहने वाला हमारा पेयर वर्ड्स को लेकर। ठीक है, तो देखिए पेयर वर्ड्स की बात करते हैं बेटा। बिल्कुल, पेयर वर्ड्स, वो पेयर वर्ड्स कौन कौन से मोस्टली जो काम में आते हैं, मोस्टली जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है उनमें, जैसे अपन बात करें ब्रेड एंड बटर, जैसे कौन कौन से आ रहा है, ब्रेड एंड बटर, और राइस एंड करी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। देखिए मोस्टली ये जो वर्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो आपके एग्जाम्पल मिलते हैं उनमें रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ब्रेड एंड बटर आ गया, राइस एंड करी आ गया, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आ गया। ये जो पेयर वर्ड हैं अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, शाबाश बेटा, यस लाइक करो, गुड इवनिंग, आ जाओ बेटा फटाफट से। अगर ये वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं बिल्कुल, तो उनसे एक ही वस्तु का बिल्कुल भाव होता है बेटा, मतलब बोध होता है कि एक ही वस्तु है, और उस स्थिति में उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, यानी इनको एक ही मान लिया जाता है, इनको एक ही मेंबर के रूप में काउंट कर लिया जाता है, यानी ये मान लिया जाता है कि सिंगुलर आपका नाउन है अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो उस स्थिति में इनको सिंगुलर मतलब मान लिया जाता है नाउन का यूज, और उस स्थिति में जो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब भी यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा, यानी सिंगुलर वर्ब आपको यूज करना है। तो जैसे अपन अगर इसके एग्जांपल की बात करें, यस बेटा कम ऑन, सर जीके भी पढ़ाया करो बेटा, जीके के बारे में बात करेंगे। अभी तो हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन है, जो इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं वो भी जान से ऊपर से ले रहे हैं मान लीजिए। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अगर बात करें मोस्टली अगर बेस्ट एग्जाम्पल जैसे राइस एंड करी इज, अब यहाँ पे इज या आर, ये सोचने वाली बात है, मैंने बोला सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज आएगा न कि आर, और यहाँ पे जो आप इरन फाइंड करते हो उसमें यहाँ पे आर देखने को मिलता है। तो राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश,
यानी अगर अपन बात करते हैं राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश, तो यहाँ पे देखिए राइस एंड करी आपका एक ही मतलब वस्तु का बोध करवाता है, एक ही सब्जेक्ट का मतलब आपको अनुभव करवाता है, और उस स्थिति में जो वर्ब यहाँ पे आपको लेनी है, यूज करनी है, वो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो जैसे कोई भी इनमें जैसे ब्रेड एंड बटर है, राइस एंड करी है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, इनके जो भी एग्जाम्पल बनते हैं वो आपको सिंगुलर वर्ब के रूप में ही इनका यूज आएगा, वर्ब का यूज आएगा। लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस और करते हैं। यस बेटा सर आज फिजिक्स की क्लास नहीं हुई थी क्या? बेटा टेस्ट था आज फिजिक्स की क्लास का, ठीक है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट अगर मैं रूल यहाँ पे डालता हूँ तो उसमें देखिए यहाँ पर अगर अपन पेयर वर्ड की बात करते हैं, और अगर इन पेयर वर्ड में जैसे मैं कहूँ कि अगर कुछ ऐसे वर्ड यूज हो जाए जैसे वो अनकाउंटेबल हो, बिल्कुल बेटा शाबाश, ओके, ब्रेड एंड बटर आर नॉट अवेलेबल दिस हो, हाँ बेटा अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा सॉरी, तो देखिए अगर इसी का अपन एक अनुवाद मतलब बोलते हैं बिल्कुल अपवाद ले लें इसका, बिल्कुल देख रहा हूँ बेटा थोड़ी सी हेल्थ खराब है, ठीक है। तो अगर इसी का अपवाद लें, अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ में अपन प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी अगर ये जो पेयर वर्ड आ रहा है अगर वो अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन का यूज करें तो उस स्थिति में जो वर्ब होगी वो आपकी प्लूरल वर्ब होगी। यानी अगर पेयर वर्ड के रूप में अनकाउंटेबल नाउन आ जाए जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, अब गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रीशियस मेटल है ना, मेटल्स अगर बात करें तो यहाँ पे इज लें, आर लें, मतलब किस तरीके से अपन लें। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो पेयर वर्ड है अगर वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन अगर अपन यहाँ पे लेते हैं और उस स्थिति में यदि अपन कहें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड के रूप में अगर इनको जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में सब्जेक्ट के रूप में अगर इनका प्रयोग कर रहे हैं, शाबाश बेटा, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे बिल्कुल। तो गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। अब इज या आर यहाँ पे आपको फिल करना है, जैसे अपन इज ले लेते हैं प्रीशियस, CIOUS प्रीशियस मेटल्स। तो यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का पेयर के रूप में यूज हो रहा है तो उस स्थिति में ओके बिल्कुल इज आर। अब बताओ इज आर, यहाँ पे देखिए इज आर मैंने इज भरा है, इज आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जैसे बेटा ठीक है यहाँ पे मैंने बताया कि अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होती है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। ये देखिए अनकाउंटेबल नाउन है और उस स्थिति में अपन यहाँ पे यूज करेंगे वो आपका प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे बेटा? आर का यूज करेंगे। इज अगर आपको दिया हुआ है तो वहां से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट रूल की। तो देखिए इसी में अगर मैं ये बात करता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करूँ, इसी रूल को थोड़ा सा अगर अपन एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, क्योंकि ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसी के कुछ नोट हैं, इसी रूल को अपन फॉलो करें, इसमें कुछ नोट हैं। जैसे इसने अनकाउंटेबल नाउन है, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर फैमिली पेयर वर्ड जो फैमिली का रिलेशन बताते हैं आपको कि फैमिली रिलेशन को लेकर जो पेयर वर्ड आ रहा है, बिल्कुल बेटा हाँ मिल्क एंड वाटर सही है बेटा बिल्कुल। तो अगर फैमिली जो रिलेशन है उसको क्रिएट बताने वाले जो एक्सप्रेशन जो वर्ड होते हैं अगर वो एंड से जुड़े हुए हो, बिल्कुल बेटा टाइम एंड टाइड, बिल्कुल टाइम एंड टाइड के लिए भी बेटा सिंगुलर नहीं आएगा, वहाँ पे भी प्लूरल आएगा, ठीक है बिल्कुल। हाँ अगर फैमिली एक्सप्रेशन अगर वर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर और उनके अगर आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो तो उनका लिए भी बेटा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, बिल्कुल प्लूरल वर्ब भी आएगा। अगर फैमिली एक्सप्रेशन वर्ड जैसे माय मदर एंड फादर आ गया, माय मम्मी एंड पापा आ गया, जैसे आप अभी बोल रहे थे, बच्चा कमेंट कर रहा था, मैं कमेंट देख रहा था, तो उस स्थिति में अगर अपन वर्ब का प्रयोग करें तो उन दोनों के लिए वो चीज़ आ जाएगी और उस स्थिति में अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, बिल्कुल बेटा प्लूरल वर्ब आएगा। मम्मी एंड पापा, अच्छा लगा बेटा, ठीक है बिल्कुल शाबाश ओके। तो उस स्थिति में भी हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। प्राउड ऑफ मी, बिल्कुल सही बेटा, माई फादर एंड मदर। अब यहां पे देखिए बेटा मैं यहां पे ब्लैंक छोड़ रहा हूं, प्राउड। अब यहां पे देखिए बेटा प्राउड, प्राउड के लिए अपने यहाँ पे ये अलग से कोई पर्टिकुलर नहीं लेने वाले, कोई पर्टिकुलर प्राउड को लेकर यहाँ पे कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट होगा ऐसा नहीं है। प्राउड ऑफ मी, तो यहाँ पे प्राउड को आपको नोटिस में नहीं डालना, ये चीज नोटिस में डालनी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है
देखिए बेटा, माई फादर एंड मदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड है, एंड से जुड़े हुए हैं बीच में आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये आपका फैमिली के रूप में आ रहा है, रिलेशन के रूप में आ रहा है, ये भी पेयर वर्ड ही है। और यहाँ पे देखिए माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो जुड़ा हुआ है आगे, यहाँ पे इस स्थिति में यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है। तो प्लूरल वर्ब के रूप में यहाँ पे किसका यूज करना चाहिए बताइए बेटा, इज का या आर का? बिल्कुल बेटा प्लूरल वर्ब ही यूज होगा, आर यूज होगा, बिल्कुल आर आएगा बेटा। माई फादर एंड मदर आर प्राउड ऑफ मी, बिल्कुल बेटा आर का यूज होगा, शाबाश, ओके, शाबाश, बिल्कुल बेटा आर का यूज होगा, अच्छा लगा बेटा, बिल्कुल। अब देखिए बेटा, अगर नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, अब देखिए बेटा नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा एग्जांपल आया, ध्यान रखना। फैमिली एक्सप्रेशन अगर वर्ड की बात करें, जैसे माई अंकल एंड गार्जियन, अब माई अंकल एंड गार्जियन की बात करते हैं तो वहाँ पे अंकल और गार्जियन को लेकर अलग रिश्ता यहाँ पे आने वाला है, जिसकी मैं बात करूँ वो एक के लिए ही रिप्रेजेंट करेगा, वो एक ही रिश्ता बताएगा, और उसके लिए वहाँ पे सिंगुलर अपन नाउन की बात, सॉरी सिंगुलर वर्ब की यहाँ पर बात अपन करेंगे, वो चीज़ बेटा बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, बिल्कुल बेटा वो थोड़ा सा अलग है, इससे एक ही परिवार के लोगों के साथ प्लूरल वर्ब होती है बेटा, वो चीज़ ठीक है। लेकिन देखो मैं अगला जो आपको रूल दे रहा हूँ उस रूल को समझना, उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको अलग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल जो आपका आ रहा है वो रूल है आपका कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, कोई भी जो सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन आपका, इसको समझिए, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ दिया, लेकिन इनको एंड से जोड़ने के बाद, बिल्कुल बेटा अगर एंड से जोड़ दिया और आर्टिकल, मतलब जो सिंगुलर नाउन है उसके पहले कोई आर्टिकल हो या पॉजेसिव वर्ड हो, बिल्कुल बेटा हाँ, एक ही व्यक्ति का अगर बोध होता है तो वहां पे सिंगुलर नाउन लेंगे, एक ही व्यक्ति, यानी अगर सिंगुलर नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल हो या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, तो उस स्थिति में यहाँ पे जुड़ा हुआ हो, तो उस स्थिति में एक ही व्यक्ति का बोध करवाता है, और एक ही व्यक्ति का बोध करवाएगा तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का अपन यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं, एग्जाम्पल दिया जैसे, बिल्कुल बेटा एग्जाम्पल दिया जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, अब प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों का काम एक ही व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, तो यहाँ पे वाज, क्योंकि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी द एक के साथ यूज हो गया आर्टिकल के रूप में, और आगे एंड आ गया और सेक्रेटरी आ गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, एक के लिए यूज हुआ है वो, और एक के लिए यूज हुआ है तो वहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वहाँ पे अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे दूसरा अगर एग्जाम्पल ले, माई अंकल एंड गार्जियन, अब अंकल है वो गार्जियन भी है और अंकल का जो रिश्ता वो भी है, तो दोनों स्थितियों में वहां पर भी आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो माई अंकल एंड गार्जियन हैव कम टू सी मी, बिल्कुल बेटा हैव कम टू सी मी, ओके ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो माई अंकल एंड गार्जियन उस स्थिति में भी यहाँ पर सिंगुलर अपन वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है जिसको आपको फॉलो करना है, बिल्कुल बेटा। प्रेसिडेंट्स एंड पता नहीं पीएम क्या लिखा बेटा, कुछ क्लियर नहीं है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। अगर नेक्स्ट रूल है वो थोड़ा सा अलग है, बेटा वॉइस नहीं आ रही, यस और नो, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है बेटा, यस और नो, इस मोबाइल में देखते हैं स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, मेरे मोबाइल में वॉइस नहीं आ रही, वॉइस क्लियर है, यस और नो,